हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटीओ एकेडमी में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी के कक्षा 10वीं का कल हिंदी का पेपर है, इसीलिए बीटीओ एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आ चुका है कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का सेट बी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका है, जिसमें आज की इस वीडियो पे में हम आपको सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आप जितने क्वेश्चंस है ना, हम आपको सभी क्वेश्चंस भी कराएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको सभी क्वेश्चन का पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, सेट ए का क्वेश्चन है ये आंसर है, और ये सेट बी का भी आंसर हमारे पास आ चुका है। तो फिलहाल अभी आज की इस वीडियो पे हम आपको सेट बी के क्वेश्चन पेपर का हल करवाने वाले हैं। फिर इसके बाद आपका सेट ए का भी होगा, सेट सी का भी होगा, सेट डी का भी होगा। तो यदि छात्र आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं ना, तो आपको आपके एग्जाम में 75 में 75, जी हाँ 75 में 75 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और आप 75 में 75 यदि सभी सब्जेक्टों में ले आते हो तो आपको टॉपर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। बस दोस्तों, आपको इसको देखने के लिए करना क्या होगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि सब कोई भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो कल देखते हैं कि कल किसकी किस्मत में यह सेट बी का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। भाई ये किस्मत की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आपको समय 3 घंटे मिलेगा, ये तो आप सभी को पता होगा। मैक्सिमम नंबर आपके 75 के होंगे, ये भी आप सभी को पता। निर्देश के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दी है, ठीक है ना, जहाँ पर हम आपको एग्जाम से पहले सेंटर में जाने की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दिए, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वीडियो लाइक करें बच्चों, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जहाँ पर पहला है आपके, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे। तो बताना है आपको कि पिता की गोद में, घर के कोने पर, माँ की आंचल में या बाबा की रजाई में। तो आपको बताना है इसका जो सही उत्तर होगा माँ की आंचल में बच्चों। क्योंकि यह एकदम रियल पेपर, इसीलिए मैं इसमें पेंसिल का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि यह पेपर मुझे कल वापस फिर से रिटर्न करना होगा, ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि स्टूडेंट तक यह पेपर पहुँच भी गया है और कोई हमको डाउट भी ना कर पाए। नेक्स्ट है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 या 6 प्रकार के। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे कि वाच्य होते हैं बच्चों 3 प्रकार के होते। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो आपको बताना है एकांकी में केवल 1 अंक होते हैं। तो इसमें देखते हैं 1 अंक कहाँ है, 1 अंक ये है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अगला चलते हैं, जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है। तो बताना है मुक्तक काव्य में, कि गेय मुक्तक में, या खंड काव्य में, या महाकाव्य में। तो आपको बताना है कि जीवन का समग्र चित्रण हमारे खंड काव्य में होता है। तो इसका जो सही उत्तर टिक कर लो, गा, खंड काव्य में होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगला चलते हैं बच्चों, इसके बाद हम, सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। तो आपको बताना है किसकी शर्त रखी गई थी। रूपवान वर की, मल्ल युद्ध जीतने की, शतार्थ जीतने की, या शिव धनुष तोड़ने की। तो आपको जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, शिव धनुष तोड़ने की। तो घा इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला चलते हैं, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। तो आपको बताना है योग का, प्रेम का, भक्ति का, या कर्म का। तो आपको बताना है कि उद्धव ने गोपियों को किसका, योग का, किसका बच्चों, योग का संदेश दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है ना। जिसमें पहला आता है आपका, डाइवर कम गाइड का नाम क्या था। मतलब इसमें गाइड जो डाइवर था, उस गाइड का नाम क्या था। तो आपको बताना है जितेन नाग या भक्ति काल। तो आप इसका जो सही टिक करोगे, जितेन नाग। क्या, जितेन नाग इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बिंदी बिंदी प्रकार बताना है आपको कि 5 होते कि 8। तो आप बताओगे कि अर्थ के कितने बच्चों, अर्थ के आधार पर आपके जो वाक्य होते हैं ये आपके 8 प्रकार के होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां बिंदी बिंदी मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो आपको बताना है कि शंकर जी के मंदिर में, कि बालाजी के मंदिर में। तो आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां डेली शहनाई बजाते थे बालाजी के मंदिर पे। नेक्स्ट है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह बिंदी बिंदी कहलाता है। तो आपको बताना है कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है बच्चों, वह अलम्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलम्बन कहलाता है। नेक्स्ट है, कमयानी एक है। तो आपको बताना कमयानी एक क्या है। तो आप बताएंगे बच्चों कि खंड काव्य की महाका। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, आप इसका सही उत्तर टिक कर ले, खंड कमयानी एक जो होता है महाकाव्य होता है। नेक्स्ट है, बिहारी बिंदी बिंदी के प्रमुख कवियों में से एक है। तो आपको बताना कि रीतिकाल या आदिकाल। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, रीतिकाल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला चलते हैं। देखो बच्चों, आप सभी के लिए हम इतना मेहनत करके आप सभी के लिए पेपर लेके आते हैं, बट आप लोग एक लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बच्चों, तो बुरा लगता है। हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ठीक है ना। बोलना अच्छा नहीं लगता बच्चों।
नेक्स्ट है बच्चों आपका इसमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलाकर बनाइए, ठीक है। जहाँ पर आपको दो पक्ष दिए का, आ और बा। पहला है मैया, तो मैया का आपको टिक करना है। मैया जो होती थी कड़वा तेल लगाती थी। किसका तेल लगाती थी बच्चों? कड़वा का तेल लगाती थी, मतलब सरसों का तेल। नेक्स्ट है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण होती हैं, तो किसकी होती हैं बच्चों? तो आपको बताना है क्रिया के परिणाम का बोध हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेताजी की प्रतिमा, तो आपको बताना है कि नेताजी की प्रतिमा जो है सो शोक स्थायी भाव में, ठीक है ना। किसका बच्चों? शोक स्थायी भाव में। सॉरी बच्चों, इसका नेताजी का प्रतिमा का ये नहीं होगा। नेताजी की जो प्रतिमा होगा तीसरे का होगा आपका कस्बे का चौराहा। क्या होगा बच्चों? कस्बे का चौराहा होगा। नेक्स्ट है नाना साहेब ने, क्या बोला बच्चों? नाना साहेब ने, तो आप इसका जो उत्तर लगाओगे दो खीरे खरीदे। क्या खरीदे बच्चों? नाना साहेब ने दो खीरे खरीदे, ये चौथा हो जाएगा, ठीक नहीं। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार का क्या होता है भैया? रति होता है। नेक्स्ट है योग का संदेश, तो आपको बताना है जो योग का संदेश क्या होगा? योग का संदेश आपका हो जाएगा बच्चा उद्धव। क्या होगा बच्चों? उद्धव, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों इसके बाद हम चलते हैं सत्ता सत्य देखते हैं। सत्ता सत्य में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सत्ता सत्य में आपसे पूछा है मैं क्यों लिखता हूँ आगे की रचना है, तो आपको बताना है कि इसका रचना क्या होगा। तो आप बताओगे कि इसकी जो रचना होगी क्या होगी बच्चों? सत्य होगी। क्या होगी बच्चों? सत्य होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो आपको बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए एक तरह से होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्म क्रिया होती है, तो आपको बताना है बच्चों सत्य होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, तो आपको बताना है जी हाँ वो कबीर मठ लेकर जाते थे। नेक्स्ट है चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो आपको बताना है कि चौपाई छंद में 24 मात्राएं नहीं होती, तो आप इसका टिक करोगे तो असत्य, ठीक है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद ने अपने मधुर सपने देखे वे पूरे हो गए थे, तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद ने जो अपने मधुर सपने देखे थे ना वह पूरे नहीं हुए, तो आप इसका उत्तर टिक कर लोगे असत्य, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। किसमें? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर चलते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, तो आपको बताना है कि भोलानाथ साथी बालकों के साथ खेलता कूदना देखकर सिसकना भूल गए। मतलब आप यहाँ पर लिखोगे कि वो अपने छोटे छोटे दोस्तों को देख करके उनको खेलते कूदते देख करके उनको रोना भूल गया और वो सिसकना भूल गए। नेक्स्ट है शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चों आपको बताना है कि शब्द शक्ति कितने शब्द शक्ति, तो आप बताओ शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है हाथ मलना का क्या अर्थ है, तो आपको बताना हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना या अफसोस होना। बट आपको इसको एग्जाम में कैसा लिखना है? आपको हाथ मलना का ऐसा नहीं लिख देना पछताना, ऐसा नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि हाथ मलने का अर्थ होता है पछताना या अफसोस करना होता है। ऐसे लिखोगे ना तो आपको तभी एग्जाम में आपको 1 नंबर चेकर आपको ऐसे दे देगा फटाक से। नेक्स्ट है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, तो बच्चों बताओ नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? बच्चों ने लगाया था। किसने? छोटे छोटे बच्चों ने लगाया था। नेक्स्ट है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आपको बताना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई बच्चों? 33। कितनी बच्चों? 33 मानी गई है। नेक्स्ट है रीतिकाल काव्य का मुख्य विषय कौन सा है, तो आपको बताना है रीतिकाल काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार है। क्या बच्चों? श्रृंगार है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आप देख सकते हो आपके जो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के आपके विकल्प के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर, 5 नंबर वाले, जहां हम आपको निबंध लेटर सब कुछ बताएंगे। बस आपको एकदम आराम से इस वीडियो को पूरा अंत तक फुल तक वॉच करना है ताकि आप अपने एग्जाम में 75 में 75 प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो लाइक करते चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे को दंदू रहित मुस्कान की कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। अथवे में फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। बताना है कि फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो ठंडी गर्मी बरसात और ऋतुओं में ऐसा नहीं होता है, ये सब बताना है आपको। तो बच्चों आप देख सकते हो पहले मैं आपको इस वीडियो में पहले पूरा क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्लियर करूंगा, फिर लास्ट में मैंने इसका आंसर रखा है पूरा, ठीक है ना। लास्ट में इसका आंसर रखा है
तो मैं लास्ट में इसका आपको आंसर भी बता दूंगा, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपका इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले आराम से पूरा ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि कई बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। बट आपको फेल नहीं होना है, क्योंकि आपके साथ है B2 एकेडमी। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अथवा कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, कि ऐसा क्या था कि जिसके कारण कवि है आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था। नेक्स्ट है बच्चों, नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा दो प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दो प्रयोगवादी कवियों होते हैं, उनके आपको एक एक रचनाओं के नाम लिखने हैं बच्चों। अगला है, नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा नागार्जुन की काव्यात्मक विशेषताएं लिखिए। जहाँ पर आपको उनकी दो रचनाएं और उनकी भावपक्ष क्या लिखना है बच्चों, भावपक्ष, दो भावपक्ष की विशेषताएं लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो आपको करना क्या है, किसी एक टॉपिक पे, जी हाँ, यदि आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरल लगे या नागार्जुन सरल लगे, आपको किसी एक टॉपिक पर ही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, इसका आपको हम आंसर दे देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का ब्रो। नेक्स्ट है, शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, अथवा पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्ता में दो कोई अंतर लिखें। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले बच्चों शांत रस की आपको परिभाषा लिखना है, और एक आपको यहाँ पर उसका एक उदाहरण भी लिख देना है, ठीक है। यदि आपसे नहीं बनता तो आप ये वाला चॉइस कर लीजिएगा कि पाठ्य मुक्ता और गेय मुक्तक में दो अंतर लिख दीजिएगा, बस सिंपल सा 2 नंबर पा जाओगे बच्चों। नेक्स्ट है, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण भी लिखिए या दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार, हालांकि आपको मैंने अलंकार के बारे में पूरा पढ़ा दिया है, यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको अलंकार बनता होगा, उसकी परिभाषा भी आराम से आप लिख सकते हैं। इसके साथ रौद्र रस की परिभाषा मैंने पूरा व्याकरण इस पूरी अपने यूट्यूब चैनल पे करा दिया है, फ्री पे, वो भी, ठीक है ना। कई लोग पैसे लेकर कराते, बट हमने आपके लिए एकदम फ्री में ये सब किया, बट आप लोग पढ़ते नहीं बच्चों, ये गलत बात है ना। नेक्स्ट है, जीवन की परिभाषा दीजिए, अथवा तथा जीवनी लेखक का नाम लिखिए। मतलब आपको जीवनी एक शब्द है, उसकी आपको क्या करना है बच्चों, परिभाषा देना है, और उसके जो लेखक होते हैं जीवनी के, आपको लेखक का नाम लिखना है बच्चों, एक लेखक का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए दो निबंधकारों के नाम लिखिए। मतलब बच्चों आपको करना क्या है, बाबू गुलाब राय को तो आप सभी कोई जानते होंगे, इनके अकॉर्डिंग निबंध किसे कहते हैं, इनको आपको लिखना है। इसके साथ ही आपको 2 निबंध भी आपको सभी को लिखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, वास्तविक अर्थ से संस्कृत व्यवस्थित किसे कहा जाता है, ठीक है, अथवा वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका मन्नू भंडारी को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया न अपने कानों पर। ऐसा उन्होंने क्या कहा था, ऐसी क्या घटना घटी थी जिसके कारण मन्नू भंडारी को अपने आंखों पे, मतलब उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जो चीज़ है ये रियल हो सकता है, ये सही हो, ये वास्तविक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 14 पे। प्रश्न क्रमांक 14 पे कहा गया है, एक कहानी यह भी थी, आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू जी की भूमिका का रेखांकित कीजिए, ठीक है बच्चों। अथवा लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन किन भावों से महसूस किया कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। मतलब उन्होंने कैसे अनुभव किया कि यशपाल जो नवाब साहब हैं वो हमसे बातचीत करने के लिए एक भी मतलब एक्साइटेड नहीं है, एक भी उनका मन नहीं कर रहा आपकी भाषाओं में, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया मन्नू भंडारी या राम प्रच बेनीपुरी की साहित्यिक परिचय लिखना है बच्चों। यहाँ पर आपकी उनकी 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है। क्या बच्चों, आपको किसी एक पर आपको 2 रचनाएं उनकी और भाषा शैली लिखनी है, ठीक है बच्चों, जो कि आपको आंसर शीट पे मिल जाएगा। टेंशन नहीं करना है आपको, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी, बिंदास इस वीडियो को देखकर खा पी के सो जाओ, बस पढ़ के और कल पेपर देने चल जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको बताना है कि अंधे की लाठी या दांत खट्टे करना या पहाड़ टूट जाना, आपको मुहावरे का अर्थ का प्रयोग करना है, और ठीक है ना, और प्रयोग करके आपको एक एक उसका उदाहरण भी लिख दोगे ना तो आपको नंबर, यार ये भाई जो 2 नंबर है ना, कॉपी चेक करने वाला बोलेगा बच्चे इतना अच्छा लिखा ना, इसको 4 नंबर दो, ऐसे भी कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का 2 अलग अलग अर्थ में वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब आपको कुल और तीर, आपको इनको ये कुल यहाँ पर बता दें, जो कुल और तीर है इन 2 शब्द का आपको 2 अलग अलग तरीकों से प्रयोग करना है।
जैसे आपको बताना, आपके पास जैसे मेरे पास एक पेंसिल है बच्चों, तो आप लिख सकते हो कि मैं पेंसिल से कॉपी में लिखता हूँ, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि इस पेंसिल का उपयोग लड़कियां अपने बालों में लगाने के लिए करती हैं। आप इस प्रकार इसका 2 सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पटकथाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों का संकेत करता है। अथवा माता का आंचल सृष्टि में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह अपने क्या आपके बचपन की दुनिया से भिन्न है। तो बताना है किसे बच्चों कि जो बच्चे अपने माताओं के आंचल में छिपकर उस दुनिया को देखते हैं, मतलब ऐसी छोटे में वो जैसी दुनिया जीते हैं, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है, क्या आपने भी ऐसा अपने माता का वो पाया है, ठीक है ना। ये सब बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है बच्चों। यहाँ पर आपको 4 लाइन, जी हाँ 4 लाइन का आपको क्या दिया गया, 4 लाइन में आप देख सकते हैं, इस कैथवे में भी 4 लाइन का आपको दिया गया। यहाँ पर आपको उसका संदर्भ प्रसंग और सहित आपको व्याख्या भी लिखना है बच्चों, जिसको मैंने अपने दूसरी वीडियो पे करा दिया विथ आंसर के साथ, और आपको इसमें आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, बस लिखते चलना है बच्चों। कल देखते हैं किसकी किस्मत में ये पेपर फंसता है, सेट बी। जिसके पेपर में क्वेश्चन पेपर में कल के एग्जाम में सेट बी आता है, वो हमें जरूर कमेंट करके बताएगा, ठीक है ना। और उसको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा बच्चा वो। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको 3 लाइन की पंक्ति दी गई है, यहाँ पर आपको उस गद्यांश का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या भी करना है बच्चों, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, ये पूरा है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके या किसकी शॉट ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक पर 75 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है बच्चों। आपको करना क्या है, मतलब आपको किसी एक टॉपिक पे, या आधुनिक भारत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या महंगाई समस्या, तो आपको किसी एक टॉपिक में ना बच्चों आपको 75 शब्दों में, जैसे यहाँ पर आपको 120 शब्दों में निबंध दिया गया है, उसी प्रकार आपको 100 मतलब एक तरह से कहा जाए आपको 75 शब्दों में इनमें से किसी एक का निबंध लिख देना है बस, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं सोचना है कि क्या लिखना है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित अपठित गद्यांश का या काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 6 से 7 लाइन का एक पद्यांश दिया गया, ठीक है ना, गद्यांश दिया गया बच्चों, जिसका आपसे यहाँ रिलेटेड प्रश्न पूछा कि गद्यांश का सटीक शीर्षक लिखिए, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। क्षमा के अभाव में किसका सम्राट छा जाता है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, आपको इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ करके इस पैराग्राफ से आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद इसमें अथवा आपसे पूछा गया प्रेम है स्वर्ग है, प्रेम स्वर्ग प्रेम आशंका अशोक ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, ठीक है। यहाँ पर 3 पंक्ति दी गई, बट इसमें तो आपको क्वेश्चन ही पूछा, बट आप इसमें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, बट कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर आप देख सकते हो पद्यांश और काव्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न दिए हैं, तो आपको इसका पद्यांश लिख देना और गद्यांश भी लिख देना है, ठीक है ना। कई बार होता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, बट आपको घूमना नहीं उसके चक्करों में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, क्या बच्चों, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, अथवा पूछा गया अपने जन्मदिन पर आयोजन में सम्मिलित होने पर मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, इसमें आपको करना क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ इसको, फिर आपको इसको बताऊंगा। पहले इसमें आपको लिखना है, आपको अपने टीचर को एक लेटर लिखना है कि सर मेरे पिताजी को जो ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे शहर में हो गया, तो मैं अपनी शिक्षा इस स्कूल में कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो आप मुझे TC दे दीजिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दीजिए, ताकि मैं दूसरी जगह जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकूं और पढ़ सकूं, ठीक है ना। इसके अथवे में अपने अपने क्या लिखना है, अपने मित्र को जन्मदिन, आपका क्या है भैया, जन्मदिन है, तो आप जन्मदिन में अपने दोस्त को कॉल करते हो ना, बोलते हो दोस्त मेरा बर्थडे है भाई कल आ जाना, बट नहीं, यहाँ पर वही सेम टू सेम करना है, आपको लिख के देना है कि डियर प्रिय मित्र अशोक, फिर लिख देना है 4 लाइन की पंक्ति कि मेरा इस तारीख को बर्थडे है, आपको अपने परिवार के साथ पहुंचना, इस प्रकार आपको लिखना है। यदि आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका जो है ना, मैंने ये आवेदन पत्र और निबंध का एक अलग से वीडियो बना दिया है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मोस्ट है बच्चों, देख सकते हो 4-4 नंबर के प्रश्न यहाँ से 4-4 नंबर के प्रश्न यहाँ से आते हैं ना बच्चों, तो मैंने इसके लिए आपसे अलग वीडियो बना दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। अगला चलता है प्रश्न क्रमांक, जो आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट है।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों पे, कितने बच्चों, 120 शब्दों पे निबंध आपको लिखना है। क्या करना है बच्चों, निबंध लिखना है। जहाँ पर आपको दिया है पहला, दहेज प्रथा रूप एक सामाजिक समस्या है, विज्ञान की देन, जल ही जीवन, वन संरक्षण है, प्रदूषण की समस्या है। यहाँ पर आपको बच्चों को एक टॉपिक दिया है, 5 यानी 5 टॉपिक्स दिए हैं आपको। किन्हीं 5 टॉपिक में से एक टॉपिक को आपको 120 शब्दों में, मतलब आपको 3 पेजों पे, कितना, 3 पेज बोल रहे तो कैसे भैया, 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज, ऐसे 3 पेज आपको भर देना है अपने कॉपी पे, ठीक है ना। और यदि आप सोच रहे हो यार भैया 3 पेज कैसे भरें, तो इसका भी आपके पास मैंने एक सोल्यूशन रखा है। आपको करना क्या है, जब आप कॉपी को लिखोगे ना तो आप अक्षरों को बड़ा बड़ा, अक्षरों को जैसे मैं लिखा रूप का, ठीक है ना, तो आप कैसे करो बच्चों, इसको पास पास लिखते हो ना, बट आपको करना नहीं, आप ऐसे लिखोगे रूप का, ऐसे दूर दूर बना के लिखोगे तो आपके 3 पेज ही भर जाएंगे, और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है आपको पूरे नंबर भी दे देगा। तो दोस्तों आज जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपकी इस वीडियो पे पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, और जो इसके आंसर की सीट है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका आंसर सीट मिल जाएगा बच्चों। और आपको हिंदी के अलावा आने वाले सभी सब्जेक्टों के यदि इसी प्रकार से पेपर चाहिए, ठीक है ना, और यदि अभी तो मैंने सेट बी का कराया है, अभी तो इसके बाद मैंने सेट ए का कराना है, सेट सी का कराना है, सेट डी का कराना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल क्या भरोसा आपके एग्जाम में सेट ए या सेट बी या सेट सी या सेट डी आ जाए, कोई भी आ सकता है। तो आपको चारों वीडियो को प्रॉपर देख के जाना है और चारों का पूरा सोल्यूशन भी करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो चलते हैं बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो जल्दी से साफ काम आप सभी को करना है, क्योंकि ये मैंने अपना काम कर दिया आप सभी को पेपर प्रोवाइड करके, बट आप सभी का काम अपने दोस्तों को पास कराने का, तो आप ये सब वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।